दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता कोई होता है तो वो दोस्ती का होता है, क्योंकि दोस्ती के बिना ज़िंदगी की कल्पना करना बेमानी होगी। दोस्ती ना हो तो हमारी ज़िंदगी में अधूरापन होता है, अकेलापन होता है। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, दुख में, तकलीफ़ में होते हैं, तो अपने दुख और तकलीफ़ को हम किसी से शेयर करते हैं, तो वो दोस्ती तो होता है। जो बातें हम अपने खून के रिश्तों से भी नहीं कर पाते, उन बातों को हम अपने दोस्तों से कर लेते हैं। यदि दोस्ती ज़िंदगी में दगा दी जाए तो आखिरकार किस पर भरोसा करें। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी एक दोस्ती की है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को ऐसे दगा देगा, ऐसा जख्म देगा, ऐसी चोट देगा जिसकी उसने कभी ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं की थी। यदि उसको बड़ी से बड़ी सज़ा भी दिलवा दी जाए तो शायद उस चोट, उस गलती की कभी भरपाई की ही नहीं जा सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्री चैनल पर। हम कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो आइए देखते हैं इस पूरी घटना को। आज की ये कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है ग्वालियर, और इसी ज़िले का एक थाना लगता है बोहड़ापुर। दरअसल ये बात है फरवरी 2021 की। यूँ तो ये लड़का, जिसका नाम है सोहेल खान, अपने दोस्त से मिलने के लिए लगभग 2 साल से घर आ रहा था। साल 2020 से आ रहा था। ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। अपने घर खाना खाता था तो वो पानी अपने दोस्त के घर में पीता था। मैं बात कर रहा हूँ सोहेल खान की। सोहेल खान अपने दोस्त राजू के पास ऐसा कौन सा दिन था, ऐसा कौन सा वक्त था जो राजू के पास नहीं बिताता था। इसलिए घर में उसकी मम्मी, उसके पापा उसको भी अपने बेटे राजू की तरह प्यार देते थे। और ये कब 1 साल गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। बात है फरवरी 2021 की। सोहेल खान आज जब घर पर जाता है मिलने के लिए तो घर पर उसका दोस्त नहीं मिलता, बल्कि घर पर सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ थी। माँ नहा के जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली तो उन्होंने पूरी तरह कपड़े नहीं पहने हुए थे। इस सोहेल खान ने अपना मोबाइल निकाला और उस अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए अपने ही दोस्त की माँ की कुछ अश्लील पिक्चरें, अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में उतार ली। जिसके कुछ ही देर के बाद उसने उस वीडियो को, उस फोटोग्राफ्स को राजू की माँ यानी संगीता से शेयर की। कहता है कि आंटी जी, मेरी आप पर बहुत दिनों से नज़र थी। इन वीडियो को देखने के बाद, इन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद उसकी माँ यानी संगीता बहुत डर जाती है। आखिरकार करें तो क्या करें। वो कहता है कि आंटी जी, मैं इस वीडियो को, इन फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और शायद आप कभी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। वो पूछती है, बेटा मैं तो तुम्हें अपने सगे बेटे राजू के जैसे मानती हूँ। सोहेल, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। बार बार एक ही सवाल करती है, लेकिन उसके मन में अपने ही दोस्त की माँ को लेकर जो गंदे ख्याल काफ़ी समय से पल रहे थे। उसे एक मौका चाहिए था। वो मौका मिल गया था फरवरी 2021 को। इसके बाद उसने उन वीडियो, उन फोटोग्राफ्स के सहारे से उसी के अपने दोस्त की माँ के साथ एक दिन नहीं, बार बार बलात्कार करता रहा, रेप करता रहा। जब जब उसका मन करता था तब तब वो अपनी आंटी के घर पर आ जाया करता था और उनके साथ वो गंदी हरकतें करता था। धीरे धीरे उसका हौसला और बढ़ता चला गया। उसने इसके बाद भी उनकी वीडियो पर वीडियो उतारता चला गया। वीडियो उतारने के बाद जब मन करता था तब उनके साथ वो गंदा काम करता था। और जैसे जैसे उसका हौसला बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी, कह सकते हैं कि उसकी हैवानियत, उसका क्रूर चेहरा भी सामने आता गया। कभी वो पैसे डिमांड करता था और कभी कहता था कि अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए तलाक ले लो। संगीता कहती थी कि बेटा, तुम्हारी उम्र और मेरे बेटे की उम्र में कोई अंतर नहीं है, बल्कि मेरी उम्र अभी 33 साल है, तुम्हारी उम्र अभी 17 या 18 साल रही होगी। मैं तुमसे 2 गुनी उम्र की हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ऐसा करते करते महीने दर महीने गुजर जाते हैं और कब 1 साल हो जाता है पता ही नहीं चलता। संगीता को जब हद से ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, हद से ज़्यादा उसको मारा जाता था, पीटा जाता था, और यहाँ तक कि उसने उसके बेटे राजू और उसके पति को भी जान से मारने का प्लान बनाया। तब कहीं जाकर वो इतना ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि जो चीज़ें अब तक छुपी हुई थी, अब तक दबी हुई थी, अब वो उसको कभी छुपाना नहीं है। बल्कि वो बोहड़ापुर थाने में पहुँच जाती है और SHO अमर सिंह के पास जाकर कहती है कि साहब, मेरा 1 साल से मेरे ही बेटे का खास दोस्त, जिसको मैं अपने बेटे की तरह मानती थी, वो मेरा शोषण कर रहा है। काश कि उसने फरवरी 2021 को ही, जब पहली बार वो अश्लील वीडियो, अश्लील फोटोग्राफ्स बनाए गए थे, आपत्तिजनक स्थिति में अपनी मोबाइल में जब उसने उतार लिया था, पहले ही अगर मैंने इसका विरोध किया होता और थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाई होती
तो सोहेल खान के मंसूबे इतने मजबूत नहीं होते और सोहेल खान 1 साल से मेरा शोषण नहीं कर रहा होता। एसएचओ के सामने वो रोती हुई बिलखती हुई कहती है कि साहब, जब उसका मन करता था तब वो हमारे घर में एंट्री कर लेता था, बहुत गुंडागर्दी के साथ, दबंगई के साथ। मेरे पति ने भी उसको एक बार नहीं बार बार समझाने की कोशिश की। पति को भी ये सारी बातें बताई थी। बेटे को हालांकि इस बात का जिक्र नहीं था, उसको कुछ पता भी नहीं था, मगर बेटे से उसकी दूरियां धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं और इसी दूरी का फ़ायदा उठा रहा था और हमारे घर की उसने मजबूरियों का फ़ायदा उठाया है। पुलिस ने हालांकि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के कई महीनों के बाद भी आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार था। एसएचओ अमर सिंह कहते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसकी मां की तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कम से कम समय में गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद चार्जशीट लगाकर आरोपी को कम से कम समय में सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मुझसे मांग की पैसे की, तो मैंने इसे 25,000 रुपये कैश दिए। पैसे इसने मांग लिए, क्या उधार करके मांगे थे। फिर बाद में कह रहा है कि अब मैं ये पैसे लौटाऊंगा नहीं। फिर बाद में उसकी डिमांड बढ़ती गई और मुझसे पैसे मांगती रही। मैंने अपने पति से छुपा के अपना जेवर गिर में रख के इसे पैसे दिए। वो पैसे लौटाए नहीं और फिर इसकी इतनी मांग बढ़ गई है कि पिछले 2 साल से मेरे संग ये शोषण कर रहा है। आपके घर में आने वाले किसी भी शख्स पर, किसी भी सदस्य पर इतनी जल्दी आंखें बूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी दोस्त की अगर एक सीमा हो घर के अंदर, तो सिर्फ बैठक तक, आपके घर के किसी भी हिस्से तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक हिस्से में अगर आपके दोस्त की एंट्री भी होगी तो वो शायद गलत होगी। पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि दोस्ती बाहर ही अच्छी होती है, घर के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इसलिए दोस्त बनाएं, अपनी बातें भी शेयर करिए, अपने दिल की सुख दुख की बातें भी बताएं, मगर दोस्तों को इतनी भी घर के अंदर अहमियत ना दीजिए जिससे कि आपके घरों के रिश्तों को ही बिगाड़ कर रख दे। आज की इस कहानी में कुछ ऐसे ही होता है। दोस्त ने दोस्त की माँ के साथ जो गलत काम 1-2 बार नहीं, बार बार 1 साल तक लगातार करता रहा और दोस्त को इसकी खबर तब लगी जब थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।